मातम करके मुहर्रम का नए साल को शुरू करते हैं हम। लफ्ज़ों में क्या लिखूं मैं शहादत हुसैन की, कलम भी रो देती है करबला के मंज़र को सोचकर। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सिर कटाया हुसैन ने। नेज़े पर सिर था और ज़बान पर आयतें, कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने। कहानी उस शख्सियत की जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उन्होंने अपना सिर कटाकर इस्लाम बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक बड़ी कुर्बानियाँ दी। इनमें उनके 6 माह के बेटे की शहादत भी शामिल है और 18 साल के बेटे की भी। नाम है हुसैन। हाँ, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिम के पहले इमाम हज़रत अली के दूसरे बेटे हैं हुसैन। पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा हुसैन की मां हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना हैं। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हज़रत अली और दूसरे हसन, इनके बाद हुसैन। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान सन 4 हिजरी यानी 8 जनवरी सन 626 को सऊदी अरब के शहर मदीना में हुआ। शाबान इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी में 8वां महीना होता है, जो रमज़ान के महीने से पहले आता है। मुसलमान इस तारीख को उनके पैदाइश का दिन मानते हैं। करबला शहर में इमाम हुसैन का रोज़ा, जहां उनकी कब्र है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के बारे में बताया कि वो एक हैं और वही इबादत के काबिल हैं। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों में मोहम्मद साहब की बातों को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। मोहम्मद साहब के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाल रहे और ये दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाज़ा टूटकर फ़ातिमा ज़हरा पर गिरा और उसके ज़ख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त हुसैन करीब 6-7 साल के थे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फ़ातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमज़ान का महीना था, 19वां रोज़ा था। मस्जिद में इब्न मुज़ल्लिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसे ज़ख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोज़े को वो भी दुनिया से अलविदा हो गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में, जो मोहम्मद साहब के दौर से थी, मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इन सब के दुनिया से चले जाने के बाद दुश्मन हुसैन पर दबाव बनाने लगे कि वह उस वक्त के जबरन खलीफा बने। यजीद, जो ख़ुद को मुसलमान कहता था, अल्लाह के वजूद से इनकार करता था, का हर हुक्म माने। यजीद दबाव बनाने लगा कि हुसैन उसकी बैयत ले, लेकिन हुसैन अपने बड़े भाई के दुनिया से चले जाने के बाद इमाम थे। यजीद चाहता था कि हुसैन अगर उसके साथ आ गए तो पूरा इस्लाम उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और फिर वो जो चाहे वो कर सकेंगे। हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किताबों में मिलता है कि 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए। वहाँ वो हज करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं, हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे और वो वहाँ से चले गए। दूसरी वजह यह भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा किए हुए थे कि किसी को पता ना चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो ज़माना देखे और ख़ुद तय करे कि कौन सही है और कौन गलत। वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक़ का एक प्रमुख शहर है, जो इराक़ की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है।
करबला शिया मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद दूसरी सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन की कब्र है। दुनिया भर से शिया मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुसलमान भी इस जगह जाते हैं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ये इसलिए ताकि उस बारे में बताया जा सके कि आखिर करबला में क्या हुआ था, जिसके लिए मुस्लिमों में शिया पूरे 2 महीने गम मनाते हैं और अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देते हैं, मातम करते हैं और हुसैन पर जुल्म को याद करके आंसू बहाते हैं। इमाम हुसैन पर हुए जुल्म का सब मुस्लिम तो गम मनाते हैं, मगर शिया मुस्लिम मातम करके रोते हैं और अश्क बहाते रहते हैं। मुसलमानों के मुताबिक हुसैन करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफ़िले में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 7 मुहर्रम को उनके लिए यजीद ने पानी बंद कर दिया था और वो हर हाल में उनसे अपनी स्वाधीनता स्वीकार कराना चाहता था। यजीद हुसैन किसी भी तरह उसकी बात मानने को राज़ी नहीं हुए। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने रोशनी बुझा दी और अपने सभी साथियों से कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर नहीं समझता। कल के दिन हमारा दुश्मनों से मुकाबला है। उधर लाखों की तादाद वाली फ़ौज है, तीर हैं, तलवार हैं, जंग के सभी हथियार हैं। उनसे मुकाबला मतलब जान का बचना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन है। मैं तुम सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि तुम यहाँ से रात के अंधेरे में चले जाओ और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं और तुम पर इल्ज़ाम भी नहीं होगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। यजीद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है। यजीद की फ़ौजें उसे कुछ नहीं कहेंगी जो मेरा साथ छोड़ के जाना चाहेगा। कुछ देर बाद हुसैन रोशनी वापस फिर से कर देते हैं, लेकिन एक भी साथी इमाम हुसैन का साथ छोड़ के नहीं गया। और फिर इसके बाद दिन छिपने से पहले तक हुसैन की तरफ से 72 लोग शहीद हो चुके थे। इन 72 में हुसैन के अलावा उनके 6 माह के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम हसन के बेटे भी शामिल थे। इनके अलावा शहीद होने वालों में उनके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल रहे। हुसैन का मकसद था खुद मिट जाएं, लेकिन वो इस्लाम ज़िंदा रहे जिसको उनके नाना मोहम्मद साहब लेकर आए हुए थे। अली असगर की शहादत को बड़े ही दर्दनाक तरीके से बताया जाता है। जब हुसैन की फैमिली पर खाना पानी बंद कर दिया गया और यजीद ने दरिया पर फ़ौज का पहरा बैठा दिया, तो हुसैन के खेमे जो करबला के जंगल में ठहरने के लिए टेंट लगा के गए थे से प्यास हाय प्यास की आवाज़ गूंजती थी। इसी प्यास की वजह से हुसैन के 6 महीने के बेटा अली असगर बेहोश हो गए, क्योंकि उनकी मां का दूध भी खुश्क हो चुका था। हुसैन ने अली असगर को अपने गोद में लिया और मैदान में उस तरफ गए जहां यजीदी फ़ौज का दरिया पर पहरा था। हुसैन ने फ़ौज से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में हुसैन गुनाहगार है तो इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसे अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो शायद इसकी जान बच जाए। उनकी इस फरियाद का फ़ौज पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यजीद तो किसी भी हालत में हुसैन को अपने गिरफ्त में करना चाहता था। यजीद ने हुरमला नाम के शख्स को हुक्म दिया कि देख क्या रहा है, हुसैन के बच्चे को ख़त्म कर दे। हुरमला ने कमान को संभाला। 3 धार का तीर कमान से चला और हुसैन की गोद में अली असगर की गर्दन पर लगा। 6 महीने के बच्चे का वजूद ही क्या होता है। तीर गर्दन से पार होकर हुसैन के बाजू में लगा। बच्चा बाप की गोद में एकदम तोड़ देता है। 71 शहीद हो जाने के बाद यजीद ने शिम्र नाम के शख्स से हुसैन की गर्दन को भी कटवा दिया। बताया जाता है कि जिस खंजर से इमाम हुसैन के सिर को जिस्म से जुदा किया गया वो खंजर कुंदधार का था और ये सब उनकी बहन ज़ैनब के सामने हुआ। जब शिम्र ने उनकी गर्दन पर खंजर चलाया तो हुसैन का सिर सजदे में बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रावतगंज में मुहर्रम के मौके पर उपस्थित मित्र मंच के संरक्षक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समाज सेवी विजय कुमार जैन जी द्वारा नगर के उत्तर माहौल स्थित होटल अरिहंत के सौजन्य से ताज़ियादारों के साथ ताज़िया में शरीक होने वाले सभी भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को कई किस्म की शरबतों की लजीज श्रृंखला पेश की।
विजय जैन के बारे में कहा जाता है कि रावतगंज जो जनपद सोनभद्र की एकमात्र नगर पालिका है के समय में जो कार्य किए गए, उसके बाद फिर किसी भी दूसरे आने वाले चेयरमैन द्वारा नगर में उतना कार्य नहीं किया गया जिसे आज भी लोग याद और महसूस करते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक सूफी संत विचार को मानने वाले हैं। जब भी कोई इनसे किसी भी प्रकार की सहायता या मदद चाहता है तो ये सदैव अपने तन मन धन से उसकी सेवा में समर्पित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, सावन माह की कांवड़ यात्रा हो या छठ पूजा हो, सब में बढ़ चढ़कर बिना किसी सार्वजनिक सरकारी सहयोग के आगे बढ़कर एक घर के गार्जियन की तरह लोगों का सहयोग करते हैं तथा अपना सब कुछ ज़रूरतमंदों पर निछावर करते रहते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआ लेने वाले का नाम विजय जैन है। इमाम हुसैन की शहादत का सब मुस्लिम गम मनाते हैं, मगर शिया मुस्लिम मातम करके रोते भी हैं और 2 महीने तक आंसुओं का सैलाब बहता रहता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मुसलमान मानते हैं कि हुसैन ने हर जुल्म पर सब्र करके ज़माने को दिखाया और बताया कि किस तरह से जुल्म को हराया जा सकता है। हुसैन की मौत के बाद अली की बेटी ज़ैनब ने ही बाकी बचे लोगों को संभाला था, क्योंकि मर्दों में जो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचे थे वो बेहद बीमार थे। यजीद ने सभी को अपना कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया था। मुस्लिम मानते हैं कि यजीद ने अपनी सत्ता को कायम करने के लिए हुसैन पर जुल्म किए। इन्हीं के याद में शिया मुस्लिम मुहर्रम में मातम करते हैं और अश्क बहाते हैं। हुसैन ने कहा था, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। इंसान जब शैतान बनने पर आमादा हो जाए और इंसानियत जब शैतानी बादशाहों के सामने अपना सर झुकाने के लिए मजबूर होने लगे, तब इंसान के दिलों में इंसानियत की लौ जगाने के लिए जिस रोशनी की ज़रूरत पड़ती है उसे इमाम हुसैन कहते हैं। जी हाँ, वही इमाम हुसैन जिन्हें करबला के मैदान में उनके पूरे परिवार, दोस्तों और हमदर्दों के साथ इसलिए शहीद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने झूठे और बदकिरदार हुकूमत के सामने अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया था। यूँ तो इमाम हुसैन को शहीद हुए एक ज़माना गुजर गया, लेकिन उन्होंने अपने ज़माने के यजीद के चेहरे से नकाब उठाकर हर ज़माने के इंसान को ये समझा दिया कि अपने ज़माने के जालिम बादशाहों की पहचान कैसे करनी है। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के ज़रिए दुनिया भर के मुसलमानों को ये बता दिया कि सिर्फ़ कलमा पढ़कर रोज़े मुसल्ले पर बैठकर खुदा की इबादत करने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि मुसलमान वो होता है जिसका दिल इंसानियत के लिए धड़के और जो खुद से ये वादा कर ले कि चाहे मेरा सिर कलम हो जाए, मैं जुल्म, नफ़रत और जाहिलियत के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। इमाम हुसैन की शहादत का ही असर है कि आज दुनिया भर में जब भी इंसानियत पर मर मिटने की बात आती है तो इमाम हुसैन का नाम खुद ही लोगों की ज़बान पर आ जाता है। इमाम हुसैन को आखिर क्यों करबला के मैदान अपनी और अपने बच्चों की शहादत देनी पड़ी? आखिर क्यों इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को अपनी शहादत क्यों देनी पड़ी, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि इमाम हुसैन कौन थे। इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे। वही मोहम्मद साहब जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी किताब कुरान शरीफ को नाजिल किया। हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा ज़हरा की शादी हज़रत अली से हुई थी। हज़रत अली मोहम्मद साहब के चाचा हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, इसलिए वो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे। हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम हुसैन का जन्म मक्का में सन 626 ईस्वी को हुआ था। अगर इस्लामिक तारीख़ों के हिसाब से देखा जाए तो इमाम हुसैन 3 शाबान सन 4 हिजरी में पैदा हुए थे। इमाम हुसैन हज़रत अली की दूसरी संतान थे। उनकी पहली संतान का नाम इमाम हसन था। इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार हज़रत मोहम्मद साहब अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे। हज़रत मोहम्मद साहब ने ही इमाम अली के बेटे और अपने नवासे का नाम हुसैन रखा था। इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो उन्होंने इस दुनिया में जिस पहले इंसान को देखा था वो हज़रत मोहम्मद साहब ही थे। हज़रत मोहम्मद ने ही इमाम हुसैन के कानों में अज़ान दी थी, जो कि इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद साहब को अपने नवासे हज़रत हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, इस बात की तस्दीक इस्लामिक इतिहास की कई किताबों और हदीसों में मिलती है।
कई इस्लामिक इतिहासकारों की किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि हज़रत मोहम्मद साहब अपने आखिरी दिनों में अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन के साथ ही अपना काफ़ी समय गुजारा करते थे। कई इस्लामिक इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि रसूल खुदा इमाम हुसैन की वजह से अपने सजदों को भी तुल दे दिया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कभी इमाम हुसैन रसूल खुदा की सजदे की हालत में उनके कंधों पर बैठ जाया करते थे तो रसूल इमाम हुसैन को अपने कंधों पर से उठाने के बजाय अपने सजदे की टाइमिंग की बढ़ा दिया करते थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब को अपने नवासे इमाम हुसैन से कितनी ज़्यादा मोहब्बत रही होगी। इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआती 6 सालों तक अपने नाना हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ रहे। 632 ईस्वी में हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन 6 सालों में हज़रत मोहम्मद साहब ने हज़रत इमाम हुसैन को दिन से लेकर दुनिया तक का ऐसा इल्म दिया जिसको इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक अपने सीने से लगाए रखा। ये हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के इस इल्म की रोशनी ही थी जिसको अपने सीने में जलाकर इमाम हुसैन ने मरते दम पर जुल्म और अहंकार से सामने अपना सिर कटा तो दिया लेकिन झुकाया नहीं। आइए अब ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हज़रत मोहम्मद साहब के चहेते नवासे हज़रत हुसैन की उन्हीं की उम्मत ने करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की वफ़ात यानी कि उनकी मृत्यु के बाद इस्लामिक जगत में खिलाफत का खूनी खेल शुरू हो गया। हालांकि हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने आखिरी हज के दौरान लाखों हाजियों के सामने जानशीन डिक्लेयर कर दिया था। अपनी आखिरी हज यात्रा के दौरान लाखों मुसलमानों को मक्का और मदीने के बीच पड़ने वाले एक बड़े से मैदान गदीर खुम में अपने चचेरे भाई हज़रत हाथों को उठाते हुए हज़रत मोहम्मद साहब ने ऐलान किया कि मोहम्मद साहब के अरबी भाषा में किए गए इस ऐलान का सीधा सा मतलब यह है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसको का मैं मौला हूँ या जो भी लोग मुझे अपना मौला मानते हैं उनको उनके मरने के बाद हज़रत अली को अपना मौला मानना है। यानी हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम का खलीफा या उत्तराधिकारी किसे बनना था, ये गदीर खुम के मैदान में हज़रत मोहम्मद साहब ने खुल अल्फाजों में बता दिया था। लेकिन मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनकी इस बात पर अमल नहीं किया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद साहब के साथी और उनके पुराने साहबी हज़रत अबू बकर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बन गए और यही मुसलमानों के बीच कोई वैचारिक टकराव पैदा ना हो, इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार वाले ने इस खिलाफत को पहले तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में इस्लामिक जगत के बीच गृह युद्ध की स्थिति न बने इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी अबू बकर के खिलाफत को अपनी स्वीकृति दे दी। हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को लेकर होने वाला ये अन्याय हज़रत अबू बकर के बाद भी जारी रहा। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा बन गए। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान को इस्लाम धर्म का तीसरा खलीफा बना दिया गया। लेकिन हज़रत उस्मान तक आते आते मुसलमानों के बीच अपने खलीफाओं को लेकर गहरा असंतोष पैदा हो गया। हज़रत मोहम्मद साहब के आदर्श और उनकी शिक्षाएँ और ख़ुद मुसलमानों की आर्थिक स्थिति करप्शन और कुशासन की वजह से कमज़ोर होने लगी थी। इसलिए आज मुसलमानों को अपने ही खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खिलाफत के खूनी खेल से बागी हो चुके मुसलमानों ने अपने ही खलीफा का कत्ल कर दिया और हज़रत अली से इल्तिजा करने लगे कि उनके खलीफा बन जाएं। हज़रत अली ने इतने सालों तक अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार कर ली थी और वो सिर्फ मोहम्मद साहब और उनकी शिक्षाओं को फैलाने में लगे हुए थे। लेकिन जब मुसलमान खुद ही हज़रत अली के सामने उन्हें अपना खलीफा बनाने के लिए तो मुसलमानों की इसी फरमाइश की वजह से हज़रत अली ने इस्लाम का चौथा खलीफा बनना मंजूर कर लिया। हज़रत अली की खिलाफत का दौर। इल्म की वो रोशनी जो हज़रत मोहम्मद साहब ने दुनिया में जलाई, उसकी मशाल उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों के बाद सही हाथों में पहुंची थी। लेकिन इतने सालों में जो अंधेरा कायम हो गया था उसको भी इस रोशनी के सामने आकर टकराना था और वो टकराया था। हज़रत अली की खिलाफत को पहले सबसे बड़ी चुनौती हज़रत मोहम्मद साहब की सबसे छोटी पत्नी हज़रत आयशा से मिली। हज़रत आयशा ने हज़रत अली से लड़के के लिए अपनी एक सेना बनाई और इराक़ से बसरा नाम के एक नगर में हज़रत अली की सेना के सामने आकर खड़ी हो गई। इस्लाम के इतिहास में हज़रत अली और हज़रत आयशा के बीच हुई लड़ाइयों को जंग जमल के नाम से जाना जाता है। इस जंग में हज़रत अली ने हज़रत आयशा की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन इस जंग में जीत के बाद भी उन्होंने हज़रत आयशा को पूरे इज़्ज़त व एहतराम के उनके छोटे भाई मोहम्मद बिन अबू बकर और 40 महिला सिपाहियों के साथ उन्हें मदीना वापस भेज दिया।
इस लेख को यहाँ तक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि अभी तक बताई गई ये सारी इस्लामिक हिस्ट्री का करबला से क्या संबंध है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इन सभी घटनाओं का तार करबला के सरजमीन से जुड़े हुए। दरअसल करबला की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब हज़रत मोहम्मद साहब की इच्छा के विपरीत हज़रत अली की बजाय हज़रत उमर को इस्लामिक जगत का पहला खलीफा बना दिया गया था। फिलहाल थोड़ा सा सब्र रखिए, हम बहुत जल्द करबला तक पहुँचने वाले हैं। जंग जमल के बाद जिन लोगों को हज़रत अली से पुरानी दुश्मनी थी या जिन लोगों को पूर्वज हज़रत अली की तलवार से मारे गए थे, वो अब खुलकर हज़रत अली के सामने आने लगे। हज़रत अली के पुश्तैनी दुश्मन अब खुलकर उनके इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे। मक्का का उमैया वंश का एक सरदार जिसका नाम अमीर मुअविया था और जो अब तक सीरिया का गवर्नर था और जिसके पूर्वजों में तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान भी थे, वो खुलकर हज़रत अली के खिलाफत का विरोध करने लगा। अमीर मुआविया ने अपनी बगावत की शुरुआत में पहले तो कत्ले उस्मान के बदले लेने का नारा लगाया, लेकिन बाद में खिलाफत की दावेदारी करने लगा। मुआविया सीरिया का गवर्नर था, इसलिए उसने ये ऐलान कर दिया कि जहाँ पर उसकी सत्ता है वो प्रांत हज़रत अली के इस्लामिक राज्य से अलग होगा और वहाँ का खलीफा वो खुद होगा। उसने बाद में हज़रत अली की पूरी इस्लामिक सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसको उसने जिहाद का नाम दिया। अगर हज़रत अली और अमीर मुअविया के बीच हिजरत के 39वें वर्ष में जंग हुई, जिसको जंग सिफ़ीन बोला गया। इस जंग को अगर इन शॉर्ट में बताया जाए तो हुआ कुछ ऐसा कि ये पूरी जंग एक समझौते के तहत ख़त्म हो गई, जिसके तहत मुस्लिम समाज दो भागों में बढ़ गया। एक वर्ग वो था जो हज़रत अली को इस्लाम का सही उत्तराधिकारी समझता था और दूसरा वर्ग वो था जो मुअविया की तमाम बातों को सही समझता था। इस्लाम में इन दोनों धड़ों में से एक को सुन्नी मुसलमान कहा गया और दूसरे को शिया मुसलमान। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली के पूर्व के तीनों खलीफाओं को मानने के अलावा मुआविया की सत्ता को भी स्वीकार करते थे और अब भी करते हैं। तो वहीं शिया मुसलमान का मानना था और मानना है कि हज़रत अली की हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के सबसे ज़्यादा मोहतरम शख्सियत हैं। फ़िलहाल बात को जल्दी आगे बढ़ाएं तो बाद में हज़रत अली को भी एक मस्जिद में शहीद कर दिया गया। हज़रत अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे हज़रत हसन से सत्ता संभाली, लेकिन मुआविया ने उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया। इमाम हसैन के अनेक साथियों को आर्थिक फ़ायदों और ऊंचे पदों पर लालच देकर मुआविया ने हज़रत हसन सत्ता से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली और ख़ुद इस्लाम के खलीफा बन गया। लेकिन हज़रत हसन ने सत्ता को छोड़ने से पहले एक डील की। ये डील 26 जुलाई 661 ईस्वी को हुई, जिसके तहत इमाम हसन और अमीर मुअविया के बीच एक संधि हुई। इस संधि की कुछ मुख्य बातें इस तरह थीं। मुअविया की तरफ से धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, हज़रत अली के साथियों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा, मुअविया के मरते वक्त अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। चौथा, मुअविया की मौत के बाद खिलाफत पैगम्बर इस्लामिक परिवार के किसी विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। इससे पहले हम आपको करबला तक ले जाएं, आपको करबला की कहानी के सबसे बड़े विलन यजीद के करैक्टर के बारे में भी बता देते हैं। आप करबला को अच्छे से समझ पाएंगे। राक्षस, शैतान, क्रूर, वशी या फिर कहिए कि जीता जागता हैवान। यजीद के करैक्टर को इन सारे शब्दों को बिना नहीं बयां किया जा सकता। वो बनी उमैया के उसी कबीले का सपूत था जो अपने वहशीपन के लिए पूरे अरब में जानी पहचानी जाती थी। इसी कबीले के सरदार और यजीद का दादा अबू सुफियान ने कई बार हज़रत मोहम्मद की जान लेने की नामुमकिन शीश की थी। इस कबीले के कई लोगों ने हज़रत मोहम्मद के कई साथियों की क्रूरता के सारी हदों को पार करते हुए उनके शरीरों को नोच के खाया था। यजीद अपने बचपन के दिनों से ही जंगली जानवरों के बीच रहा था, इसलिए बड़े होते होते उसके अंदर जानवरों जैसी आदतें आ गई थीं। यजीद कितना बड़ा वहशी था, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो अपने के हरम में रह चुकी दासियों के साथ दुष्कर्म करता था, जबकि इस्लाम के कानून के तहत वो दासियाँ उसकी माँ के समान थीं। यजीद की सत्ता कैसी थी? इस्लाम के तमाम बड़े इतिहासकार यजीद को एक इंसान मानते हैं जो काफ़ी बदकिरदार, अय्याश और जालिम किस्म का था। इंसानियत का यजीद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मुआविया ने यजीद को इस्लामिक जगत खलीफा घोषित कर दिया था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक बदकिरदार, जालिम और वहशी सोच का इंसान अगर शासक बन जाए तो वो आवाम का क्या हाल करेगा। यजीद ने वो सब करना शुरू कर दिया जो उसकी फितरत में था। वो इस्लाम और हज़रत मोहम्मद साहब के आदर्शों को बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन उस वक्त हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन मौजूद थे
और यही बात यजीद को रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। वो हर हाल में ये चाहता था कि बाकी मुसलमानों की तरह इमाम हुसैन भी उसके कुकर्मों, शराबखोरी और बदमाशियों को मान्यता दे। लेकिन इमाम हुसैन को अपने नाना की ये ज़बान दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसानियत और उनके आदर्शों के रास्ते से नहीं हटेंगे, और यजीद के आदर्शों को मानने से साफ इनकार कर दिया। जब इमाम हुसैन किसी भी हाल में यजीद की बैयत करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो यजीद ने अपने चाचाजाद भाई वलीद बिन अल्तबा, जो कि उस वक्त मदीने के गवर्नर भी था, उसको ये संदेश भेजा कि वे मदीने में रहकर उस वक्त मदीने में मौजूद ईसाई को बैयत के लिए किसी भी हाल में राज़ी करें, और अगर इमाम हुसैन बैयत ना करें तो उनका सर काट कर उसके दरबार में लेकर आएँ। इमाम हुसैन का पता चला गया कि यजीद उन्हें कत्ल करना चाहता है, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मक्का छोड़ देंगे। इसलिए इमाम हुसैन ने परिवार के साथ मक्का हिजरत कर गए। इमाम हुसैन ने जब अपना सफ़र शुरू किया तो उनके साथ उनकी 72 साथी भी थे। इन 72 साथियों में से ज़्यादातर उनके परिवार के सदस्य ही थे। जब अपने इन 72 साथियों के साथ मक्का छोड़कर निकले तो जुहस्सम नाम की एक जगह पर उनका सामना यजीद की फ़ौज के एक दस्ते से हुआ। ये लगभग 1000 फौजियों की एक टुकड़ी थी, जिसका सेनापति हुर बिन रियाही नाम का एक इंसान था। जब हुर की सेना इमाम हुसैन के सामने आई तो रेगिस्तान में भटकने के कारण इस सेना का प्यास से बुरा हाल था। इमाम हुसैन से इस बात का ख्याल किए बगैर कि वो सेना उन्हें पकड़ने आई थी, इस प्यास से तड़पते सैनिक के दस्ते को पानी पिलाया। ये थी इमाम हुसैन की शख्सियत, जिन्हें अपने दुश्मनों की प्यास का ख्याल था। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 22 दिनों तक रेगिस्तान में यात्रा करने के बाद इमाम हुसैन का काफिला 2 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 2 मुहर्रम को इराक़ के उस जगह पर पहुंचा जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने करबला में पहुंचकर पहले तो वहां ज़मीन की एक टुकड़ी खरीदा, फिर वहीं पर अपने खेमे लगा लिया। बाद में यजीद की सेना भी करबला में पहुंचने लगी और देखते ही देखते उस सेना की तादाद हज़ारों में पहुंच गई। यजीद की सेना ने पहले तो इमाम हुसैन को वहां मौजूद अलकमा नहर के किनारे से उनके खेमे को हटाने के लिए उन्हें मजबूर किया, फिर उन पर पानी बंद करने अपने नापाक इरादों को जाहिर कर दिया। इमाम करबला के मैदान में लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो तो बस अपने परिवार और अपने साथियों को यजीद की हुकूमत से बाहर ले जाना चाहते थे ताकि अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार सकें। लेकिन यजीद को ये मंजूर नहीं था। वो हर हाल में इमाम हुसैन की बैयत चाहता था ताकि वो दुनिया को बता कि नबी के परिवार वालों का भी उसको समर्थन है। लेकिन इमाम हुसैन, जो कि हक और सच्चाई के रास्ते पर थे, किसी भी सूरत में यजीद को अपना समर्थन नहीं दे सकते हैं। अगर वो यह कर देते तो रोज़े क़यामत तक यजीद की सत्ता पर हुसैनी मोहर लग जाती और लोगों को ये लगता कि यजीद की सत्ता सही और इस्लामी आदर्शों वाली थी। यजीद ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन को ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो या तो उसकी बैयत कर ले या कत्ल होने की तैयारी हो जाए। अब इमाम हुसैन के सामने 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता उन्हें ऐशो आराम और यजीद की हुकूमत से एक अहम रुतबा दे देता, और दूसरा रास्ता उन्हें, जो कि हक और सच का रास्ता, उस रास्ते पर सिर्फ मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। इमाम हुसैन दूसरा रास्ता चुने, क्योंकि यही वो रास्ता जिस पर चलकर वो हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई को ज़िंदा रख सकते थे। करबला के मैदान में 7 मुहर्रम को यजीद की सेना ने नदी के किनारों पर पहरा बैठा दिया। इमाम हुसैन और उनके पूरे कुनबे के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। करबला के तपते रेगिस्तान में इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे तड़पने लगे। इसके 2 दिन बाद अचानक यजीदी सेनाओं ने इमाम के काफिले पर हमला कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि हमें बस 1 रात का समय होता तो हम मिलकर अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार खुदा की इबादत करना चाहते हैं। यजीद ने इमाम हुसैन को 1 रात की इजाज़त दे दी। उस रात इमाम हुसैन ने अपने सभी साथियों को एक साथ एक खेमे में बुलाकर उस खेमे में चल रही शाम को बुझाते हुए कहा कि कल सुबह होते ही यजीद की सेना हम पर हमला कर देगी। इस हमले में कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। तुम सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, हक़ है। तुम सब ने मेरे साथ यहाँ आकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम इस मोहब्बत से बहुत खुश हूँ, लेकिन अब आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। एक दर्द भरी मौत के सिवा और कुछ नहीं। तुम में से कोई अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तुम लोगों ने मेरे प्रति वफादार रहने की जो कसम खाई थी वो अब मैंने उठा ली है। अगर मेरा दुश्मन मुझे पा लेगा तो वह तुम्हें तलाश नहीं करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे चेहरा देखकर तुम्हारे कदम रुक सकते हैं तो इस वक्त अंधेरा है। अगर कोई भी जाना चाहता है तो वो जा सकता है। करबला में हर तरह से मौका देने पर भी इमाम का साथ छोड़ने पर कोई राज़ी नहीं हुआ। शमा जलने के बाद उतने ही लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े रहे जितने कि शमा बुझने से पहले खड़े थे।